देखो विजय, बैंकॉक की उस फर्म के कॉन्ट्रैक्ट को मैंने अच्छी तरह से स्टडी किया है, तुम्हारे पापा ने भी पढ़ा है। ये डील करने में कोई बुराई नहीं है। मगर मामा जी, तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह से पढ़ा है? जी। तुमने स्टडी किया है? कहीं तुम्हें इन पेपर्स में कोई कमी नजर आई है, या तुम्हें ऐसा लगता है कि उस कंपनी की रेपुटेशन कमजोर है? अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इस कंपनी के साथ डील करने के फेवर में नहीं हूं। ये तो कोई बात नहीं हुई बेटा। परफेक्ट बिजनेसमैन ना तो ऐसा सोचते हैं और ना ऐसा कहते हैं। किसी भी कंपनी के साथ बिजनेस करना या ना करना, उसके पीछे कोई सॉलिड रीजन होना चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए। मगर सिर्फ ये कह देने से कि तुम इस डील के फेवर में नहीं हो, बात नहीं बनती। और इसके अलावा बिजनेस में ऐसा एटीट्यूड कतई ठीक नहीं। देखो बेटा, पिछले 30 सालों से मैं इस बिजनेस में हूं। बुरी और अच्छी पार्टी का अंदाजा लगाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर ही तो मैंने तुमसे कहा। और विजय, इंटरनेशनल लेवल पर एवरग्रीन एंड कंपनी के स्टेटस के बारे में शायद तुम्हें पता नहीं है, बट आई एम अवेयर ऑफ इट, आई नो इट। कंपनी का एक बहुत बड़ा नाम है, स्टेटस है, उसकी अपनी गुडविल है बेटा। हाँ बेटा, तुम्हें तो इस कंपनी के साथ डील करने पर फक्र करना चाहिए, और इससे हमारी कंपनी की वैल्यू भी कितनी बढ़ रही है। और तुम्हें खुद ही तो इस कंपनी के साथ ही। मैं जानता हूं पापा, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं इस कंपनी के साथ डील नहीं करना। पर क्यों? तुम इस कंपनी के साथ डील क्यों नहीं करना चाहते? हाँ, तुम इस कंपनी को अपने ऑर्डर की सप्लाई क्यों नहीं करना चाहते? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। देखो विजय, अगर तुम बिजनेस में तरक्की करना चाहते हो, हैव ए प्रोफेशनल अप्रोच। ख्यालों की पुख्ता जमीन पर ही किसी भी फैसले की बुनियाद रखी जाती है। ठीक है, अब आप लोग जब इस कंपनी के साथ डील करना ही चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। That's like a good boy. जीजू, congratulations, मुबारक हुआ आपको। थैंक यू, थैंक यू। क्या मैं पूछ सकता हूँ मिस्टर श्रीवास्तव कहाँ मिलेंगे? आप? वर्मा कहते हैं मुझे। श्रीवास्तव जी मेरे दोस्त भी हैं और रिश्तेदार भी हैं। इन्हें श्रीवास्तव से मिलवा दो। ओके सर। थैंक यू सर। ये साहब कौन थे? ये हमारे बॉस मिस्टर बलराज चौधरी जी के बेटे मिस्टर विजय चौधरी थे। ये है विजय चौधरी। श्वेता, ये कहाँ लेके जा रही है मुझे? देख, जल्दी घर चल, घर पर माँ अकेली होगी। एक तो बिना बुलाए घर पर आ गई, जबरदस्ती मुझे शॉपिंग के लिए बाहर ले आई, और अब पता नहीं कहाँ। चलो भी ममता, भाई ये भाभी वाले नखरे अभी से मत शुरू कर देना, अभी 2-4 दिन बाकी है, समझी? श्वेता, तू भी ना इतनी शरारती है ना कि बस रास्ता, सदन, घर कुछ नहीं देखती, बस बक 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 चालू ही रहती। अरे तू तो खामखा नाराज हो रही है। मैं तुझे कोई ऐसी वैसी नहीं, बहुत अच्छी जगह ले जा रही हूँ, जहाँ तू जाएगी ना तो तू भी बहुत खुश हो जाएगी। देख कौन तेरा वेट कर रहा है। अब समझ में आया क्यों जबरदस्ती मुझे घर से बाहर लाया गया, और अभी रास्ते से पीसीओ से फोन कैसे किया गया। उसी को जिससे मिलने के लिए तू भी मन ही मन तरस रही थी। देख ममता, मैं तेरी कितनी हेल्प करती हूँ, और एक तू है हमेशा मुझ पर चिल्लाती रहती है। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, और अब मैं नहीं जा रही हूँ वहाँ पे। बस क्यों नहीं जा रही है? तुझे चलना पड़ेगा, चल। चलो भी।
लो भैया, संभालो। इसे यहाँ मैं कैसे लेकर आई हूँ मैं ही जानती हूँ। और इस काम के लिए आपने मुझे जो रिश्वत। श्वेता, ओह, तो ये तुम दोनों भाई बहन की मिली भगत है। गॉड, यू सच अ चीटर। भैया बचाओ बचाओ। क्या कर रही हो? इतने सारे लोग बैठे हैं, क्या कहेंगे? संजय, ये लोग तो बाद में कुछ कहेंगे, पहले मैं तो कह लूं। तुम लोगों को आपस में जो भी कहना सुनना है ना, कहते रहो। मैं तो जा रही हूँ, मुझे 5 बजे सदन पहुँचना है। वहाँ अमित के चेकअप के लिए डॉक्टर मांजरेकर आने वाले हैं। ओके, बाय, एंजॉय योरसेल्फ, गेट लॉस्ट। बाय। श्वेता, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। बाय। खड़ी क्या हो? बैठो ना, बैठो। अब आई हूँ तो बैठूंगी ना। एक मैं हूँ जो तुमसे मिलने के लिए इतना बेचैन हूँ और तुम इस तरह से। अपनी बेचैनी पर ना जरा काबू ही रखो। देखो, अब हम शादी होने तक बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तुम चाहोगे तब भी नहीं मिलेंगे। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि आज तुमने और श्वेता ने मिलकर जो नाटक किया है ना, उससे मेरा एतबार श्वेता पर से भी उठ गया है। नहीं ममता, ऐसी बात नहीं। मैं अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है ना। देखो संजय, शादी होने तक हम एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। और वो कहते हैं ना, जो मजा इंतजार में है वो दीदारे यार में कहाँ। वाह वाह, क्या बात है, आप तो शायरा बन गई हैं। वाह, वेरी फनी। हाँ यस हनी। अरे अरे रिलैक्स। तुम कुछ खाओगी? हाँ। कभी तो नहीं बोल दिया करो। अब क्या खाना है बताओ? अरे वेटर। बैठिए ना, बैठिए डॉक्टर। डॉक्टर साहब, मैं जानती हूँ आप बहुत बिजी हैं, पर मैंने डॉक्टर दास से पर्सनली रिक्वेस्ट की। आपको तकलीफ हुई हो तो। ये आप क्या कह रही हैं? मैं जानता हूं कि आपने मुझे पर्सनल काम के लिए यहाँ नहीं बुलाया है। आपका तो काम ही दूसरों की सेवा करना है, इसलिए निश्चित ही आपने किसी और के लिए मुझे यहाँ। नहीं डॉक्टर साहब, आप जिसका इलाज करने जा रहे हैं वो कोई दूसरा या गैर नहीं है, मेरे अपने बेटे जैसा ही है। मेरे कहने का मतलब भी यही था मिसेस चौधरी। बाय द वे, उस पेशेंट की पूरी केस हिस्ट्री मैंने इन्हें अच्छी तरह समझा दी है। यस मैडम, डॉक्टर दास ने मुझे पेशेंट के सारे सिम्टम्स बता दिए कि वो क्या कहता है, क्या करता है, क्या सोचता है। कभी कभी तो इतना एबनॉर्मल हो जाता है कि उसकी वो हालत देखी नहीं जाती डॉक्टर। आई नो मैडम, ऐसे पेशेंट कभी कभी ऐसा करते हैं। यूँ तो ऐसे केसेस काफ़ी कम होते हैं। हालांकि इस केस में मेरी काफ़ी दिलचस्पी है क्योंकि ये केस सबसे अलग है। आप क्या लेंगे, चाय, कॉफी या ठंडा? नो मिसेस चौधरी, फिलहाल तो मैं पेशेंट को देखना चाहूंगा। ठीक है। शकील, इन्हें अमित के पास ले जा। जी बिल्कुल, आइए डॉक्टर। डॉक्टर, अमित ठीक तो हो जाएगा ना? बिल्कुल, मैंने आपसे पहले ही कहा था, डॉक्टर मांजरेकर मनोविज्ञान के स्पेशलिस्ट हैं। मुझे पूरा विश्वास है वो अमित की बीमारी को झट से पकड़ लेंगे। ऐसा होगा तो अच्छा ही है। ऐसा ही होगा मिसेस चौधरी, मुझे पूरा भरोसा है डॉक्टर मांजरेकर पर। वो इस केस को बड़ी ही सावधानी से ट्रीट करेंगे और अमित बहुत ही जल्दी अच्छा हो जाएगा। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप क्या मुझे पागल समझते हैं? अरे पागल नहीं हूं मैं, आप जैसे लोगों को तो मैं पागल समझता हूँ। चले जाइए यहाँ से, अच्छे भले इंसान को पागल बनाने चले जाए। मेरे डॉक्टर, मेरे कमरे में आया कैसे तू? छोड़ सके, तू आया कैसे मेरे कमरे? मारोगे साले, जान को मरी का पीस तेरे वो टेस्ट। आया मत तुम्हारा, तुम जाओ अंदर। क्या मुझसे भी जिला की है? डॉक्टर साहब, आपको चोट तो नहीं लगी? नो, इट इज ऑल राइट। क्या हुआ? वो अमित ने जयराम काका की तरह इन्हें भी। आई एम सॉरी डॉक्टर, मैंने आपसे कहा था। आपने ठीक कहा था मिसेस चौधरी, ये मेरे ही मतलब का केस है। मतलब उसका ये मिसबिहेवियर से आप ज्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि उसका ये बिहेवियर अच्छा करने का संकेत है। चलिए हम केबिन में बैठते हैं। शकील, इसका ध्यान रखिए। हाँ डॉक्टर मांजरेकर, आपने ठीक कहा था डॉक्टर दास, अमित को पोरफायरोफोबिया बीमारी है। पोरफायरोफोबिया, ये कौन सी बीमारी है? इस बीमारी में पेशेंट पर्पल कलर देख के एकदम भड़क जाता है और उससे इस बीमारी का दौरा पड़ने लगता है।
और वो अपने अजीज से अजीज आदमी के साथ भिड़ जाता है और उसे इस बात का होश ही नहीं रहता कि उसके सामने कौन खड़ा है। हालांकि उसे इस बात का बाद में पछतावा होता है। हाँ, अमित के साथ कुछ होता है, ऐसा ही है। पर डॉक्टर साहब, इसका इलाज? मैंने कहा ना, इसका इलाज है। मनोविज्ञान मेडिसिन से ज्यादा संबंधों और योग विज्ञान पर बेस्ड है। अमित को वही सुधार सकता है जिस पर वो सबसे ज्यादा गुस्सा करता है। गुस्सा तो वो लगभग सभी पर करता है, बाद में पछताता भी है, रोता है, माफी भी मांगता है। डॉक्टर दास, अमित का केस बताते हुए आपने श्वेता चौधरी नाम का जिक्र किया था और यह भी कहा था कि अमित को जब भी गुस्सा आता है तो वो श्वेता चौधरी पे ही निकालता है। मैंने आपको वही डिटेल्स दी हैं जो मिसेस चौधरी ने मुझे बताई थी। इन्होंने आपसे ठीक ही कहा था डॉक्टर। श्वेता मेरी बेटी है। दरअसल अमित को हमने श्वेता के सामने कुछ नर्वस सा होते देखा है। श्वेता ने भी ये बात हमें बताई और इसी नर्वसनेस का शिकार होकर सबसे ज्यादा गुस्सा अमित ने श्वेता पर ही किया है। मिसेस चौधरी, इस केस में श्वेता हमारी काफी मदद कर सकती है। क्या आप उसे बुला सकती हैं? माँ, मैं आ गई। हाँ बेटी, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। आओ। श्वेता, ये डॉक्टर मांजरेकर है। डॉक्टर मांजरेकर, ये मेरी बेटी श्वेता, और इनको तो तुम जानती ही हो। डॉक्टर साहब अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। मेरा? पर क्यों? ट्रीटमेंट तो अमित का होना है ना माँ? तुम्हें इसी सिलसिले में याद किया जा रहा था। श्वेता, मैंने सुना है कि अमित ज्यादातर गुस्सा तुम्हारे ऊपर ही निकालता है और तुम्हें गुस्से में बहुत कुछ बोलता भी है। कई बार नहीं डॉक्टर साहब, कई बार, और हर बार वो पछताया भी है, रोया भी है, और उसने अपने इस मिसबिहेव के लिए मुझसे माफी भी मांगी है। श्वेता, अमित जिस बीमारी का शिकार है, हमसे बेहतर उसका इलाज तुम कर सकती हो। मैं कर सकती हूँ उसका इलाज? ओह नो। डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं श्वेता, तुम ही इस मामले में उनकी मदद कर सकती हो। पर कैसे? मैं सब समझ गई डॉक्टर साहब। मैं जल्द ही अमित के साथ वही ट्रीटमेंट करूंगी जो आपने मुझे बताया है। गुड। कुछ ही दिनों में पॉजिटिव रिजल्ट आप लोगों के सामने आएंगे, बट बी केयरफुल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब, बट डोंट वरी, मैं उसे हैंडल कर लूंगी। अच्छा, तो मिसेस चौधरी, अब हमें इजाजत दीजिए। वक्त जरूरत हम अमित के बारे में जानकारी लेते रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की शादी है, आप उस मौके पर। मिसेस चौधरी, इसके बारे में आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमारे घर की शादी है। हम दोनों जरूर आएंगे। क्यों डॉक्टर साहब? तो नहीं। अच्छा। क्या हुआ कल्पना बेटी? इस वक्त यहां अकेली बैठी क्या सोच रही है? बेटी, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या सोच रही है? पापा, मैं सोच रही थी कि मेरी इज्जत और आपकी कसम कब पूरी होगी। अपने तय वक्त पर सब कुछ हो जाएगा बेटी, तुम उसकी चिंता मत करो। कैसे चिंता ना करो? कल संजय की एंगेजमेंट है। अब शादी में दिन ही कितने रह गए? अभी कितने दिन, कितने घंटे, कितने सेकंड बाकी हैं? और एक छोटे से काम के लिए हमारे पास बहुत वक्त है। ऐसा आपको लगता है पापा, पर सच्चाई तो यही है कि आज तक हम उन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए।
हम अपनी मंजिल की तरफ एक कदम भी अब तक नहीं बढ़ा पाए। कल्पना बेटी, कभी कभी एक कदम ही मंजिल तक पहुंचा देता है। लेकिन कब कब पापा? कल्पना, मैं लोहे पर चोट तब लगाऊंगा जब लोहा पूरी तरह से गर्म हो जाए, और मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा। इंतजार क्या बेटी, समझो मैं सारा इंतजाम कर चुका हूं। सब कुछ होगा बेटी, जरूर होगा, और ऐसा होगा कि बलराज चौधरी और उसका खानदान किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। बस इंतजार करो बेटी, जाओ जाकर सो जाओ, मैं किसी की नींद उड़ाने जा रहा हूं। शकील जी। अरे तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं। सब ठीक ठाक है ना? हाँ, जहां जहां मैंने देखा सब ठीक ठाक ही है। जिस रात से ये अमित फरार हुआ था ना, तब से हमारी ड्यूटी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। हाँ, माँ जी ने उसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को भी बुलाया है। क्या फायदा हुआ? बताओ ना, क्या फायदा हुआ? तुमने देखा ना डॉक्टर के साथ उसने कैसा सुलूक किया। अब वो ठीक होगा, माँ जी को पूरा यकीन है। माँ जी के यकीन की क्या बात करनी, उनके लिए तो उनका यकीन ही परमात्मा है, उनका रब है। हाँ, वो माँ जी का ही यकीन था जिसने तुम्हें जेल से रिहा करवाया। तुम ठीक कहती हो सुरा, ये उन्हीं का यकीन था जिसकी वजह से आज मैं तुम लोगों के सामने यहां इस सदन में निर्दोष खड़ा हूं। Anyway, रात काफी हो चुकी है, तुम भी सो जाओ। कल सुबह से संजय भैया की शादियों की तैयारी में जुटना है। जाओ सो जाओ। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम जीजू। मैं मानता हूं कि राकेश नाथ जी ने आपसे साफ लफ्जों में कह दिया है कि वह संजय की शादी की किसी भी रस्म में शामिल नहीं होंगे, लेकिन इस बात से हमें नाउम्मीद तो नहीं होना चाहिए ना जीजू। मैं आपसे यह कहूंगा कि आपको एक बार दोबारा वहां जाकर उनसे मुलाकात करनी चाहिए। नहीं अमर नहीं, मैं वहां दोबारा हरगिज नहीं जाऊंगा। एक बार मैंने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर ली, अब बार बार मैं नहीं कर सकता। कल्पना शुरू से ही नासमझ और जिद्दी है, पर मैं सारा दोष उसी को नहीं दूंगी। कुछ गलती हमारी भी है, हम ही उसे बसाने में नाकामयाब रहे। ये तुम क्या कह रही हो कल्याणी? हमने उसकी कौन सी गलती को माफ नहीं किया, बताओ। दरअसल अमर, शुरू से गलती अजय से ही हुई है। कितना समझाया था उसे। कल्पना रईस खानदान की है, उसका स्टेटस, उसके विचार, उसका कल्चर हमारे घर से मेल नहीं खाता, और आज वही सारे झगड़े की जड़ बना हुआ है।